कल्पना कीजिए, आप एक दिन सोकर उठते हैं और अचानक आपको ऐसा प्रतीत होता है मानो आप इस पूरी दुनिया के लिए अदृश्य हो गए हैं। आप चीख रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति से पुकार रहे हैं, किंतु कोई आपकी ध्वनि नहीं सुन रहा है। आप अपने सबसे प्रिय लोगों की ओर हाथ बढ़ाते हैं, किंतु वे आपको देखे बिना ही आपके पार निकल जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि संपूर्ण सृष्टि ने आपको एक ऐसे गहरे और अंधकारमय कारागार में बंद कर दिया है जहां आपके अतिरिक्त और कोई प्राणी शेष नहीं है। जरा सोचिए, क्या आप उस क्षण भयभीत नहीं हो जाएंगे? क्या आप रोते हुए और तड़पते हुए ईश्वर से ये नहीं पूछेंगे कि हे परमेश्वर, आपने मुझे ये कैसा श्राप दे दिया है? मेरे अनाम सहयात्रियों, अपनी श्वासों को अब एकदम शांत कर लीजिए और अपनी चेतना के सभी बंद द्वारों को खोल दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जो सत्य बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिसे आप अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अपना सबसे बड़ा श्राप और अपना सबसे गहरा एकांत समझकर दिन रात विलाप कर रहे हैं, वो वास्तव में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्यमयी वरदान है। आज हम उस अकारण मिल रही असफलता, उस भयंकर अकेलेपन और समाज से आपके पूर्ण रूप से कट जाने के उस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों से दुख के नहीं बल्कि परमानंद के अश्रु छलक पड़ेंगे। इस चराचर जगत के महानतम रहस्यदर्शियों में से एक सिद्ध योगी श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने मानव चेतना के इस अत्यंत गूढ़ सत्य को उद्घाटित किया था। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया था कि जब अनंत ब्रह्मांड किसी आत्मा को एक महान दूत या एक परम प्रकाश स्तंभ के रूप में चुन लेता है, तो वो सबसे पहले उस आत्मा को इस दूषित और स्वार्थी संसार की दृष्टि से पूरी तरह अदृश्य कर देता है। परमहंस योगानंद जी के वचनों के अनुसार ये कोई साधारण एकांत नहीं है, ये एकांत वास्तव में एक ईश्वरीय गर्भ है। इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। जब एक साधारण सी सुंडी एक अत्यंत सुंदर और रंग बिरंगी तितली में परिवर्तित होने वाली होती है, तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति उसे एक अत्यंत कठोर और अंधकारमय आवरण के भीतर पूरी तरह से कैद कर देती है। बाहर से देखने वाले किसी भी मनुष्य को यही लगेगा कि वो जीव अब मर चुका है, उसकी गति सदा के लिए समाप्त हो गई है। किंतु उस घोर अंधकार और उस भयानक एकांत के भीतर एक महापरिवर्तन घटित हो रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर आपको एक बहुत बड़े और महान कार्य के लिए तैयार कर रहा होता है, तो वो स्वयं आपके चारों ओर एकांत और असफलताओं का एक ऐसा अभेद्य आवरण निर्मित कर देता है ताकि इस संसार की कलुषित और स्वार्थी ऊर्जाएं आप तक किसी भी रूप में ना पहुंच सकें। ये आपका पतन बिल्कुल नहीं है, इसे अपना अंत मत समझिए। ये तो आपके महाउदय की प्रारंभिक अवस्था है। आज हम उस गुप्त ईश्वरीय अलगाव और ब्रह्मांडीय चयन के उन अत्यंत गूढ़ और मूक लक्षणों पर चर्चा करेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि आप अभागे नहीं हैं, बल्कि आप इस संपूर्ण सृष्टि की सबसे मूल्यवान और चुनी हुई आत्माओं में से एक हैं। इस महापरिवर्तन का सबसे पहला और शायद सबसे अधिक पीड़ादायक लक्षण ये होता है कि अचानक बिना किसी कारण के आपके जीवन के सभी द्वार एक एक करके अत्यंत निर्दयता से बंद होने लगते हैं। आप जिस भी कार्य में अपना हाथ डालते हैं वो बिल्कुल अंतिम क्षण में जाकर नष्ट हो जाता है। आप जिन लोगों को अपना समझते थे, जिन पर आप अपना प्राण न्यौछावर करते थे, वे किसी बहुत ही तुच्छ बात पर आपसे ऐसे दूर हो जाते हैं मानो जन्म जन्म की शत्रुता रही हो। आपके वे संबंध जो कभी आपके लिए श्वास के समान आवश्यक हुआ करते थे, वे बिना कोई भी कारण बताए आपको एक अंधकारमय एकांत में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि आपका भाग्य आपसे रूठ गया है या किसी ने आप पर कोई तंत्र कर दिया है। किंतु सत्य को अपनी आत्मा की गहराई से पहचानने का प्रयास कीजिए। ये आपका दुर्भाग्य नहीं है, ये ब्रह्मांड का वो अत्यंत निर्मम शल्य चिकित्सक है जो आपके जीवन से उन सभी सड़े हुए अंगों को काट कर अलग कर रहा है जो आपके भविष्य के उस दिव्य और विराट स्वरूप के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मांड आपको उन लोगों और उन परिस्थितियों से केवल इसलिए दूर कर रहा है क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को दीमक की भांति भीतर ही भीतर खोखला कर रहे थे।
जब तक आपका वो पुराना घेरा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, जब तक पुरानी इमारत गिर नहीं जाती, तब तक आपके भीतर वो नई और ईश्वरीय शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि इस एकांत से तनिक भी मत घबराइए। ये एकांत उस परम पिता का सुरक्षा चक्र है जो आपको सांसारिक मोह माया के विष से बचा रहा है। इस ईश्वरीय चयन का एक और अत्यंत अलौकिक संकेत आपके भीतर उठने वाली एक रहस्यमयी और अकारण उदासीनता है। एक समय था जब आप भी आम मनुष्यों की भांति धन संपत्ति, लोगों की प्रशंसा, समाज में एक बहुत बड़ा पद और ढेर सारे मित्रों की कामना करते थे। आप सोचते थे कि यदि आपको अमुक वस्तु मिल गई तो आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। किंतु अब जब ब्रह्मांड आपको एक नए आयाम में ले जा रहा है, तो अचानक आपके भीतर से वे सारी पुरानी इच्छाएं किसी वाष्प की भांति उड़ जाती हैं। यदि आज आपको इस संसार की सारी संपत्ति भी लाकर दे दी जाए तो भी आपके मुख पर कोई विशेष उल्लास नहीं आएगा। आपको अचानक ऐसा लगने लगता है कि लोगों के साथ घंटों तक व्यर्थ की बातें करना, अपनी झूठी प्रशंसा सुनना या किसी अंधी होड़ में दौड़ना अत्यंत मूर्खतापूर्ण और थका देने वाला कार्य है। आप भीड़ से घबराने लगते हैं और एक शांत कोने की तलाश करते हैं। इसे कोई अवसाद या कोई मानसिक रोग समझने की भूल मत कीजिएगा। ये वैराग्य का वो परम शिखर है जिसकी प्राप्ति के लिए सिद्ध ऋषि मुनि अपना सब कुछ त्याग कर हिमालय की कंदराओं में चले जाते थे। आपका मस्तिष्क अब ये भली भांति जान चुका है कि ये बाहरी संसार केवल एक मृग तृष्णा है, एक ऐसा मायावी भ्रम है जहां दौड़ने वाला अंततः खाली हाथ ही रहता है। आपकी आत्मा का वो पुराना ढांचा टूट रहा है और उसके स्थान पर एक ऐसी शून्यता जन्म ले रही है जिसे केवल परमेश्वर का अनंत प्रकाश ही भर सकता है। जैसे जैसे आप इस ब्रह्मांडीय गर्भ में अपना समय व्यतीत करते हैं, आपके भीतर एक तीसरा और अत्यंत विस्मयकारी परिवर्तन आना आरंभ होता है। आपकी अंतर्दृष्टि और आपकी चेतना इतनी अधिक पारदर्शी और संवेदनशील हो जाती है कि आप लोगों के चेहरों पर लगे हुए झूठे मुखौटों के आर पार देखने लगते हैं। अब आपको किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को जानने के लिए उसके साथ वर्षों बिताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई अपरिचित व्यक्ति आपसे कितने भी मीठे स्वर में बात करे, कितने भी अच्छे और तार्किक विचार आपके सम्मुख रखे, किंतु जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, आपकी आत्मा तुरंत पहचान लेती है कि उस व्यक्ति के भीतर कपट है या सत्य। आपको अब किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको बस अपने भीतर से एक चेतावनी मिल जाती है। आप बिना कुछ कहे, बिना कोई विवाद किए, अत्यंत शांति से ऐसे लोगों से अपना मार्ग अलग कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही पूर्वाभास होने लगता है। कभी कभी अकारण ही आपके मुख से किसी के लिए कोई वाक्य निकल जाता है और वो वाक्य कुछ ही समय पश्चात पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो जाता है। ये आपकी कोई जादूगरी नहीं है, ये आपके आज्ञा चक्र के जागृत होने का साक्षात प्रमाण है। आप अब इस संसार को अपनी भौतिक आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के नेत्रों से देख रहे हैं। आप उस अनंत पुस्तकालय से जुड़ चुके हैं जहां ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी रहस्य सुरक्षित रखे हुए हैं। इस रहस्यमयी यात्रा का एक और संकेत वो अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद जी ने संचित कर्मों का तीव्र दहन कहा है। एक चुनी हुई आत्मा को अपने इस नए और दिव्य स्वरूप को धारण करने से पूर्व अपने सभी जन्मों के पुराने ऋणों को शून्य करना होता है। इसलिए ब्रह्मांड आपके जीवन में घटनाओं के चक्र को अत्यंत तीव्र कर देता है। आप गहराई से महसूस करते हैं कि आपके जीवन में एक के बाद एक लगातार झटके आ रहे हैं। कभी कोई शारीरिक रोग आता है, फिर कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है, फिर कोई मानसिक आघात पहुंचता है। ऐसा लगता है मानो जो दुख आपको 100 वर्षों में भोगने थे, वो ब्रह्मांड आपको कुछ ही महीनों में अनुभव करा रहा है। इसे देखकर एक साधारण मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है और ईश्वर को कोसने लगता है। किंतु आपको अपनी चेतना के स्तर को उठाना होगा और ये समझना होगा कि ब्रह्मांड आपको नष्ट नहीं कर रहा है। वो वास्तव में आपके उन पुराने कर्मों की आहुति दे रहा है जो आपको इस जन्म मरण के चक्र में बुरी तरह से बांधे हुए थे। जब कोई लौह अयस्क भट्ठी में जाता है तो उसे प्रचंड ताप सहना पड़ता है। तभी वो एक अत्यंत मूल्यवान और अभेद्य अस्त्र में परिवर्तित होता है। आपकी आत्मा भी इसी प्रचंड ताप से गुजर रही है।
जब ये भट्ठी शांत होगी तो आपके भीतर जो निर्मलता, जो असीम शक्ति और जो प्रकाश जन्म लेगा, उसके सम्मुख इस संसार की कोई भी विपत्ति टिक नहीं पाएगी। इसलिए इन आघातों को एक ईश्वरीय वरदान समझकर चुपचाप सह लीजिए, क्योंकि ये आपके शुद्धिकरण की अंतिम प्रक्रिया है। इस ईश्वरीय प्रक्रिया का सबसे ऊर्ध्वगामी लक्षण है आपके भीतर अकारण करुणा का महाविस्फोट। विचार कीजिए, आपके साथ लोगों ने बहुत बुरा किया होगा, उन्होंने आपको गहरे घाव दिए होंगे और एक समय आपके भीतर उन लोगों के प्रति भयंकर क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला भी धधकी होगी। किंतु इस नए आयाम में प्रवेश करते ही वो क्रोध रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो जाता है। उस घृणा के स्थान पर आपके हृदय में एक ऐसी असीम और बिना शर्त वाली करुणा जन्म लेती है, जो केवल आपके अपनों तक सीमित नहीं रहती। आप उन लोगों को भी अपने हृदय से क्षमा कर देते हैं जिन्होंने कभी अपनी भूल तक स्वीकार नहीं की। आप ये स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं वे वास्तव में बहुत अज्ञानी हैं और अपने ही रचे हुए माया के जाल में फंसकर तड़प रहे हैं। आप प्रकृति के कण कण से प्रेम करने लगते हैं। मार्ग के मूक पशुओं की पीड़ा देखकर अकारण ही आपकी आंखें भर आती हैं। वृक्षों की सरसराहट में आपको ईश्वर की गूंज सुनाई देने लगती है। परमहंस योगानंद जी के वचनों को स्मरण करें। उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य के हृदय से घृणा का अंतिम कण भी वाष्पीकृत हो जाता है, केवल तभी ईश्वर उस हृदय में अपना सिंहासन स्थापित करता है। क्षमा का ये भाव इस बात का अंतिम प्रमाण है कि आपने अपने अहंकार रूपी रावण का वध कर दिया है और अब आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि करुणा के एक चलते फिरते सागर बन चुके हैं। इस महाजागृति का छठा मूक संकेत एकांत के मध्य सूक्ष्म जगत की दिव्य उपस्थिति का आभास है। जैसे जैसे बाहरी कोलाहल शांत होता है, आपकी चेतना अत्यधिक सूक्ष्म हो जाती है। अब आपको अपने उस असीम अकेलेपन में भय नहीं लगता, बल्कि वो एकांत आपका सबसे बड़ा आश्रय बन जाता है। उसी शांत एकांत में रात्रि के किसी प्रहर या ब्रह्म मुहूर्त में आपको अकारण ही अत्यंत पवित्र सुगंधियों का अनुभव होने लगता है, जैसे चंदन, गुलाब या किसी दिव्य धूप की सुगंध, जबकि वहां ऐसा कोई भी भौतिक स्रोत उपस्थित नहीं होता। ध्यान की गहरी अवस्था में आपके कान एक अत्यंत सूक्ष्म, अनवरत और रहस्यमयी नाद को ग्रहण करने लगते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड के स्पंदन की वो परम ध्वनि है जो हर क्षण इस सृष्टि का निर्माण और पालन कर रही है। आपको अपने आसपास एक अत्यंत सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और अदृश्य ऊर्जा का आभास होने लगता है। ये इस बात का सर्वोच्च संकेत है कि उच्च लोकों के दिव्य रक्षक और परमहंस योगानंद जी जैसे सिद्ध गुरुओं की चेतना अब आपके सीधे संपर्क में है और वे हर पल आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको अपने हाथों में उठाए हुए है। और अंततः इस ईश्वरीय चयन का सर्वोत्कृष्ट संकेत ये है कि आपके भीतर से भविष्य की चिंता और मृत्यु का भय पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है। एक समय था जब आप इस बात से कांपते थे कि कल क्या होगा, यदि मेरी योजनाएं विफल हो गई तो क्या होगा। किंतु अब आप एक ऐसे अडिग पर्वत की भांति बन चुके हैं जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। आप ये परम सत्य जान चुके हैं कि आपका ये शरीर मात्र एक वस्त्र है और जिसे दुनिया मृत्यु कहती है, वो केवल एक पुराने वस्त्र को त्याग कर अनंत स्वतंत्रता में प्रवेश करने का नाम है। आपके भीतर एक ऐसा अखंड आनंद और एक ऐसी शांत मुस्कान स्थापित हो जाती है जिसे संसार की कोई भी हानि, कोई भी अपमान और कोई भी दुख छीन नहीं सकता। आप पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की धारा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो परम पिता की इच्छा से हो रहा है और वो इच्छा कभी भी आपके लिए हानिकारक नहीं हो सकती। जब आप प्रयास करना छोड़कर चिंताओं को त्याग कर पूर्ण समर्पण कर देते हैं, ठीक उसी क्षण वो ब्रह्मांडीय कोकून टूट जाता है और तब आप एक ऐसे दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप में बाहर निकलते हैं जिसे देखकर ये संसार आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर ब्रह्मांड आपके जीवन में वो सब कुछ बिना मांगे प्रवाहित कर देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब आप उन वस्तुओं के दास नहीं बल्कि उनके स्वामी बन चुके हैं। मेरे अनाम और परम प्रिय सहयात्री, यदि मेरी इस रहस्यमयी ध्वनि ने आज आपके हृदय की गहराइयों को स्पर्श किया है, यदि इन शब्दों को सुनते हुए आपको अपने ही एकांत और अपने ही दुखों का एक बिल्कुल नया और ईश्वरीय अर्थ मिल गया है,
तो मैं इस अनंत सृष्टि को साक्षी मानकर आपसे ये कहता हूँ कि आज आपका ये सत्य से साक्षात्कार किसी संयोग का परिणाम नहीं है। ब्रह्मांड ने आज 21 अप्रैल 2026 के इस अत्यंत पवित्र दिन मेरे कंठ को केवल इसलिए चुना है ताकि वो आपको आपका वास्तविक स्वरूप याद दिला सके। आपके जीवन का सारा दुख, सारा तिरस्कार और वो भयानक एकांत अब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। वो भट्टी अब शांत हो रही है और आपका ये स्वर्ण रूपी स्वरूप अब दमकने के लिए तैयार है। आज अपनी उस पुरानी पीड़ा को हमेशा के लिए त्याग दीजिए। अपने उन सभी आंसुओं को पूंछ लीजिए जो आपने उस एकांत में बहाए थे। अपनी रीढ़ को एकदम सीधा करें। अपनी दोनों आंखों को अत्यंत कोमलता और प्रेम से बंद करें। अपने वक्ष स्थल के मध्य में अपना दाहिना हाथ रखें और एक बहुत ही लंबी, शुद्ध और जीवनदायिनी श्वास अपने भीतर खींचें। उस श्वास को धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन होने दें। और यदि आज आपकी आत्मा ने अपने इस ब्रह्मांडीय दूत वाले स्वरूप को, अपनी इस महापात्रता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है, तो समाज के किसी भी भय और संशय को त्याग कर आज इसी क्षण इस टिप्पणी कक्ष में जाएं और संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्मुख अपनी इस महाउद्घोषणा को हमेशा के लिए अंकित कर दें। लिखें कि मैं अपने पुराने और भयभीत अस्तित्व का पूर्ण रूप से त्याग करता हूं और ब्रह्मांड द्वारा रची गई अपनी इस महाजागृति को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। आपके द्वारा पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ लिखे गए ये पवित्र शब्द इस चराचर जगत की सभी सीमाओं को चीरते हुए सीधे उस परम चेतना तक पहुंचेंगे। और मैं आपको ये अटूट विश्वास दिलाता हूं कि आज से ही आपके जीवन में वो अलौकिक शांति, वो असीम शक्ति और वे अभूतपूर्व चमत्कार घटित होना आरंभ हो जाएंगे जो केवल योगियों को प्राप्त होते हैं। और यदि आज के इस गूढ़ ज्ञान में आपकी आत्मा की सदियों पुरानी प्यास को बुझाया है, यदि आप इस मायावी संसार के पार के उन अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक सूत्रों को गहराई से जानना और समझना चाहते हैं, तो टिप्पणी में लिखकर ब्रह्मांड से अपनी ये इच्छा अवश्य प्रकट करें। स्पष्ट रूप से लिखें कि ऐसी और शिक्षाएं सुनाओ हमें। ऐसा करने से हमारा ये माध्यम निरंतर आपके लिए इस अनंत सृष्टि के ऐसे ही परम रहस्यों को खोजकर आपके समक्ष लाता रहेगा और आपकी इस महान आध्यात्मिक यात्रा का निरंतर साक्षी बना रहेगा। महान सिद्ध गुरु श्री श्री परमहंस योगानंद जी की वो असीम करुणा, उनका वो अलौकिक ज्ञान और ब्रह्मांड का वो अनंत प्रकाश हर पल, हर क्षण और आपकी हर श्वास में आपका मार्गदर्शन करें। अपने उस एकार्थ से अब भयभीत ना हो, उसमें आनंदित रहें, पूर्ण रूप से शांत रहें और अपनी आत्मा के उस ईश्वरीय और अत्यंत पवित्र प्रकाश को इस संपूर्ण सृष्टि में फैलने दें, क्योंकि अब आपके उदय का समय आ गया है। कल्याणमस्तु।